हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना शुरू कर रखा है। UGC नेट जून 2024 के लिए और DSSS चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी की आगामी परीक्षा जो अभी आने वाली हैं उनके लिए हमने हिंदी साहित्य शुरुआत कर रखी है अपने चैनल पर। तो मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं उम्मीद है कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होंगी और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज हमारा जो UGC नेट का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में विभाजित है, यानी कि टोटल जो सिलेबस की बात करें UGC नेट जून 2024 के लिए तो उसमें 10 इकाइयाँ हैं और 10 इकाई में से इकाई नंबर 10 और इकाई नंबर 9 ये हम पूरी कर चुके हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ इकाई नंबर 7। तो इकाई नंबर यानी कि यूनिट नंबर 7 जो कि उसमें है कहानी, और आज से हम कहानी की करेंगे शुरुआत। तो कहानी का शुरुआत कहाँ से हुई, कितने भागों में बांटी गई, ये सब करवाने से पहले, क्योंकि अभी DSSS TGT और चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी के कैंडिडेट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मैं डाल देती हूँ कहानी से संबंधित, ताकि उससे पहले जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं वो उसकी तैयारी कर लें। तो आपको जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं आज शुरुआत करूंगी कि कहानियाँ। सबसे पहला है कि जो याद करने वाला टॉपिक होता है ना, जैसे कि हम कहानी की यूनिट ही पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 7, तो इसमें याद करने वाली जो चीज़ है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अक्सर TGT PGT में भी यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कहानी पढ़ाने से पहले मैं एक ये वीडियो डाल देती हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों एवं उनके पात्र। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, किसी एक कहानी का नाम दे देंगे, कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, और जब एक अलग रचना पूछते हैं कि निम्नलिखित कहानी किसने लिखी, इस कहानी के कहानीकार कौन है, लेखक कौन है, तो ये प्रसिद्ध कहानियां हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। हम उन्हीं कहानियों के पात्रों के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे और उनके लेखक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था, ये इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी इनका शॉर्टकट नेम दिया गया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है उसने कहा था। बुद्धू का कांटा, ये 2-3 कहानियां हैं इनकी, 1915 के आसपास लिखी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानियां हैं। उसने कहा था, लेखक हैं गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप अपने नोट्स भी बना लें। और पात्र हैं इनके लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा। तो देखो आपको याद करने में दिक्कत होएगी, लेकिन जो आपके मेन इसके जो पात्र हैं आपको वही याद करने हैं और वही अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 ही बात हैं। उसने कहा था कि पात्र कौन कौन से, लहना सिंह मुख्य पात्र है और ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आज की वीडियो में यही बातें उठाई हैं जो सीधे डायरेक्ट आपका प्रश्न यहाँ से बनता है। तो DSSS वाले बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी वाले कैंडिडेट भी। तो उसने कहा था कि लेखक कौन है, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और मुख्य पात्र है लहना सिंह और सूबेदारनी और सूबेदार हजारा। यानी कि एक तो ये जोड़ा है सूबेदार और सूबेदारनी और लहना सिंह। नेक्स्ट जो प्रसिद्ध कहानी है, हम उन प्रसिद्ध जो कहानियां हैं जो चर्चा में रहती हैं उन्हीं के हम यहाँ पर पात्र लेकर आए हैं। फिर एक पुरस्कार कहानी है, ये लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। इसके लेखक हैं, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसके कौन कौन से हैं, अरुण, मधुलिका। अब यहाँ से इस पुरस्कार कहानी का जब पात्र का नाम पूछा जाता तो अक्सर मधुलिका पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, मधुलिका पूछा जाता है। तो मुख्य जो बात हुई है वो किस किस के बारे में हुई होगी, आप ऐसे याद रखें, अरुण और मधुलिका। कौशल, नरेश, सेनापति, ये और हैं। ठीक है, लेकिन आप 2 जरूर याद रखें कि जो पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, उसके मुख्य पात्र हैं भाई, तो वो जो इससे पहले मैंने बताया था आपको, लहना जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो उसने कहा था कहानी का लहना सिंह मुख्य पात्र था, और वो सरदारनी, और इसके अलावा
वजीरा सिंह, कीरत सिंह और बोधा, ये भी उसी के थे। ठीक है, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पात्र जो हैं याद नहीं होते हैं। तो पुरस्कार कहानी के पात्र आपको याद रखना है अरुण और मधुलिका। नेक्स्ट है तीसरी कसम, ये पेपर में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। आप लिख ले पूरा नाम, फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम। और इसके पात्र हैं हीरामन और हीराबाई। हीरामन और हीराबाई दोनों हीरा हीरा दोनों कसम खाते हैं। ठीक है, हीरामन और हीराबाई। नेक्स्ट प्रसिद्ध कहानी है लाल पान की बेगम, ये भी किसकी रचना है? अब तीनों पहले कहानियां याद करने, फणीश्वर नाथ रेणु, ये तीनों ही कहानियां प्रसिद्ध हैं। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और रस प्रिया, ये तीनों कहानियां किसने लिखी हैं? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी हैं। ठीक है, और अब इनकी बात करते हैं पात्रों की। तो तीसरी कसम में तो है हीरामन और हीराबाई, आपको याद रखना है। और लाल पान की बेगम में है लाल पान, भाई बिरजू लाल पान खाता है, आप ऐसे याद रखेंगे। माँ चंपिया जंगी की पुतोहू, तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसका एक मेन पात्र आप याद कर सकते हैं, बिरजू। लाल पान की बेगम का बिरजू पात्र महत्वपूर्ण है। रस प्रिया, रस प्रिया में फिर से दो ही आदमी हैं, नाम में भी रस और प्रिया दो शब्द हैं। तीसरी कसम में भी तीसरी और कसम दो शब्द हैं, तो इसमें भी हीरामन और हीराबाई हैं। ऐसे ही रस प्रिया में भी मोहना और मृदंगिया, मैं नाम से ही है, मोहना और मृदंगिया। दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रट्टे मारने की इनकी ज़रूरत नहीं है। गदल इम्पोर्टेंट है, रांगे राघव द्वारा रचित कहानी है, और इसकी प्रमुख पात्र हैं तो गदल ही है। गुण, गुत्र, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मोनी और लोहारे। तो गदल और जो गुत्र है और जो डोडी है, ये आप तीन जो पात्र हैं ये मुख्य रूप से याद रखें। इससे भी इम्पोर्टेंट आती है चीफ की दावत, भीष्म सानी द्वारा रचित है। चीफ की दावत भीष्म सानी द्वारा रचित कहानी है, और इसका प्रमुख पात्र है श्यामनाथ, बूढ़ी माँ और पत्नी। ठीक है, श्यामनाथ, बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी श्यामनाथ की, ये तीन ही पात्र हैं इसमें। नेक्स्ट है एक और जिंदगी, ये किसकी है? मोहन राकेश ने लिखी है ये कहानी, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा। प्रकाश, बीना और निर्मला, ऐसे याद रखेंगे। एक और जिंदगी, एक और जिंदगी कहानी किसने लिखी? मोहन राकेश ने लिखी। एक और जिंदगी की बात किस किस की हो रही है भाई? बीना और निर्मला, और फिर उनके साथ कौन है? प्रकाश और बच्चा। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। एक नेक्स्ट कहानी और है, ये भी मोहन राकेश की ही है, आद्रा, मोहन राकेश ने ही लिखी है। तो इसके कौन कौन से पात्र हैं? वचन, लाली और बिन्नी। अगर इसको आप याद करें तो कर लें, बट इतनी महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगती है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है परिंदे, आपके एग्जाम में आपके यूनिट नंबर 7 में सीधे तौर पर दी गई है परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कि आपके ये सिलेबस में दी गई हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे ये सिलेबस में दी गई है परिंदे निर्मल वर्मा, तो ये यूनिट नंबर 7 जो है पूरी कहानी की है, यूनिट नंबर 7। ये यूजीसी नेट के सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, इसमें यूनिट नंबर 7 में तो दी गई है आपकी किसकी, ये बात कर रही हूँ मैं परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित। और देखो फणीश्वर नाथ रेणु की जो है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित भी दो कहानियां हैं। तीसरी कसम जो मैंने अभी अभी बताई थी, तो इसके तो और लाल पान की बेगम, ये कहानियां हम पढ़ेंगे, लेकिन इनके पात्र जो है आप अभी से अच्छे से याद कर लें। तो मैंने अभी आपको बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखो पूरी कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी, उसके पात्र आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रमुख जो बातें हैं, उसका उद्देश्य है कहानी का, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो उसने कहा था, मैंने कहा था कि इसमें लैना सिंह, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट पात्र है, ये आपको याद रखना है।
तीसरी कसम में मैंने बताया था 2 ही शब्द हैं, हीरामन और हीराबाई, इसके 2 प्रमुख पात्र हैं। और लाल पान की बेगम का मुख्य पात्र मैंने आपको बिरजू, माँ और ये बताए थे, तो बिरजू आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो है ये अभी मैं बात कर रही हूँ निर्मल वर्मा, जो आपके उसमें दी गई है, आपके सिलेबस में दिया गया है निर्मल वर्मा। तो परिंदे परिंदे कहानी की हम बात कर रहे हैं। कभी आप ये सोचें कि मैम बिना ही सिलेबस लेकर चल रही है, तो मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपको सारा करवा रही हूँ, आपको साथ साथ इसका प्रूफ भी दे रही हूँ। तो परिंदे जो कहानी है निर्मल वर्मा ने लिखी है, और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर हाबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड, फादर और एलमंड। अब आपको पता है कि इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा पात्र होते हैं, इतने क्वेश्चन 1 या 2 ही पूछे जाते हैं पात्र से संबंधित, तो इतने नहीं पूछे जाएंगे। आपको याद रखना है परिंदे की निर्मल वर्मा द्वारा रचित जो कहानी है, इसकी कौन है मुख्य पात्र, लतिका, ये आपको ध्यान रखना है, लतिका। और डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हार्बर्ट, तो हार्बर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। एक पति के नोट्स, ये किसके द्वारा रचित कहानी है, महेंद्र भल्ला द्वारा। और एक पति के नोट, ठीक है, नोट्स तो महेंद्र भल्ला द्वारा रचित कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके पात्र हैं पति, सीता और संध्या। तो मतलब इसमें कौन कौन, एक पति को नोट कौन कौन लिखता है, एक पति के नोट्स, तो भाई पति तो होगा ही होगा जिसको नोट्स लिखे जा रहे हैं, और नोट्स लिखती कौन है, सीता और संध्या, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है और प्रसिद्ध कहानी है कसाई बाड़ा। ये कहानी लिखी है शिव मूर्ति ने। किसने लिखी है, शिव मूर्ति ने। और इनके जो पात्र हैं वो हैं शनिश्चरी, प्रधान, दरोगा और लीडर। तो मुख्य पात्र आप शनिश्चरी इसमें याद रखेंगे, और प्रधान आप थोड़ा ध्यान रखें, प्रधान इस तरीके का नहीं पूछते हैं, तो शनिश्चरी आपको ध्यान रखना है। कसाई बाड़ा शिव मूर्ति द्वारा रचित कहानी है, और इसका प्रमुख पात्र कौन है, शनिश्चरी। एक पति के नोट्स, पति तो आएगा ही आएगा, तो पति तो होगा ही होगा क्योंकि मुख्य पात्र है। और सीता और संध्या क्या लिखती हैं, ये आप ऐसे याद कर लेंगे कि नोट्स लिखती हैं। जिंदगी और जोंक, ये अमरकांत द्वारा रचित कहानी है, और इसके जो प्रमुख पात्र है जिंदगी और जोंक, आप याद रखना, किसी का नाम होगा आपके दाएं बाएं अमरकांत, तो ऐसे याद रखने का, वो जिंदगी और जोंक मृत्यु के बीच जूझ रहा है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने ऐसे ही रखा था, और कभी भी मैं इस कहानी को नहीं बोलती। रजुआ, विश्वनाथ, शिवनाथ बाबू, शनिश्चरी देवी, ठीक है, शनिश्चरी, अब देखो इसमें शनिश्चरी था, इसमें शनिश्चरी देवी है, और रजुआ, विश्वनाथ बाबू, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं कि जिंदगी और जोंक के बीच में कौन कौन लड़ रहा है, रजुआ, शिवनाथ बाबू, शनिश्चरी देवी, ठीक है। जहां लक्ष्मी कैद है, ये जो कहानी है राजेंद्र यादव द्वारा रचित है। ये जो कहानियां मैं बता रही हूँ, ये सारी कहानी और ये सारे लेखक तो आपको याद कर लेने हैं, कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आने वाले हैं। एस्टेट वाले, टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले कैंडिडेट के लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जहां लक्ष्मी कैद है, कौन कौन है, राजेंद्र यादव और ने लिखी है ये, इसके पात्र हैं लक्ष्मी, जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है तो प्रमुख पात्र है लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम, राम स्वरूप, ठीक है, 4 ये नाम है, लाला रूपाराम और राम स्वरूप। प्रमुख रूप से आप याद रखेंगे लक्ष्मी और गोविंद। नेक्स्ट है ईदगाह, ये भी आपके सिलेबस में दी गई है, शायद देख लेते हैं अभी ईदगाह सिलेबस में है या नहीं है। तो प्रेमचंद की है, हाँ ईदगाह, ये देखिए सीधे तौर पर आपकी दी गई है, ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो इसका हमने बता दिया है आपको, और ये भी आपको बता दिया है, जो आते जाएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगी साथ साथ। और अभी हमने बात करी थी किसकी, परिंदे की भी, परिंदे के भी मैंने सारे आपको बता दिए हैं पात्र। नेक्स्ट है ईदगाह, ईदगाह की हम बात कर रहे हैं अभी। ईदगाह में कौन कौन से पात्र प्रमुख हैं, तो कौन कौन से पात्र हैं ईदगाह कहानी के, हामिद,
अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद। तो ईदगाह पे क्या है कि मुख्य रूप से हामिद और अमीना इसके दो प्रमुख पात्र हैं, ये आपको याद रखना है। और पूछा जाता है हामिद, ठीक है, हामिद किस कहानी का पात्र है, ये पूछा जाता है, हामिद और अमीना। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर किसके, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की है। शतरंज के खिलाड़ी, ये भी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, पूछ की रात, बड़े घर की बेटी, ये सारी कहानियां प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो पंच परमेश्वर ये जब हम 5th क्लास में थे तो हमारे हिंदी में ये लगती थी और ये हमने पूरी इसकी कहानी पढ़ रखी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो दो बातें आपको याद रखना है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। नेक्स्ट कहानी है ये मंत्र, ये इतनी नहीं है इम्पोर्टेंट, कैलाश और डॉक्टर चड्डा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आती है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, शतरंज की खिलाड़ी। ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, शतरंज के खिलाड़ी। इसमें कौन है भाई शतरंज के खिलाड़ी, नाम याद रख लो। शतरंज में कौन, बेगम, मीर, मिर्जा, मिर्जा, मीर, बेगम और सज्जाद अली। मुख्य रूप से आपको जो याद रह जाए, जो आपको अच्छा लगे, मिर्जा, मीर ऐसे याद रखना है और बेगम होती है उसमें। ठाकुर का कुआं, ये भी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है और इसके प्रमुख पात्र हैं जोखू, जंगी और ठाकुर। जोखू, जंगी और ठाकुर, इस कहानी की हम बात कर रहे हैं। ठाकुर का कुआं, ठाकुर के कुएं पे जोखू, जंगी और ठाकुर, ठाकुर तो होगा ही होगा। तो दो आपको पात्र याद रखने हैं, जोखू और जंगी। नमक का दरोगा इम्पोर्टेंट है, अभी ये 11वीं क्लास में लगी हुई है तो आपको ज़्यादा, ये जैसे हमारी 5th क्लास में थी, इनमें से ज़्यादातर आपकी पढ़ी हुई हैं। ईदगाह भी आपने पढ़ रखी होगी। तो नमक का दरोगा में वंशीधर है और पंडित आलोपीदीन है, दो ही मुख्य पात्र हैं इसमें। वंशीधर जो दरोगा होता है और आलोपीदीन, ठीक है, जो पैसे को ही सब कुछ समझता है। तो पूछ की रात, ये कहानी भी हमने पढ़ रखी है, हमारे सिलेबस में थी पूछ की रात। और इसमें प्रमुख हैं हल्कू, इसका प्रमुख पात्र है हल्कू, मुन्नी और एक उसका जबरा कुत्ता। तो दो प्रमुख पात्र आपको याद रखना है, प्रेमचंद, पूछ की रात प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं हल्कू और मुन्नी। बड़े घर की बेटी, ये भी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र है, बेनी माधव सिंह, श्री कंठ सिंह, लाल बिहारी आनंदी। तो इसमें प्रमुख पात्र आप कौन कौन से करेंगे, सारे प्रेमचंद जी की ही रचनाएं आ रही हैं अभी। प्रेमचंद, बड़े घर की बेटी, तो बेनी माधव, बेनी माधव सिंह, आनंदी आपको याद रखना है, एक ही फीमेल कैरेक्टर है इसमें, याद रखना है, और लाल बिहारी। इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। सदगति मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है और इसके प्रमुख पात्र हैं दुखी चमार, सदगति। सदगति के प्रमुख पात्र हैं दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम। ठीक है, अगर एक दो बार आप देखेंगे तो आपको ध्यान में रह जाएंगे कि ये उसके हैं। सुजान भगत, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो सुजान महतो, बुलाकी और भोला। सुजान भगत का इसी के कहानी के नाम से ही प्रमुख पात्र सुजान भगत है और बुलाकी और भोला आप याद रख सकते हैं। दो बैलों की आत्मकथा, ये भी आपने खूब पढ़ रखी होगी, ये 9th-10th में से है। ये भी तो झूरी, हीरा और मोती, हीरा और मोती इनके दो बैल होते हैं, और झूरी, ठीक है, सॉरी, झूरी, हीरा और मोती दो बैल होते हैं इसमें। और कफन, कफन कहानी भी आपने पढ़ रखी होगी, इसके भी 3 प्रमुख पात्र हैं, ये याद रखना, ये सारी इम्पोर्टेंट हैं। ये दो बैलों की आत्मकथा, कफन और पूछ की रात और नमक का दरोगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो कफन कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं, घीसू, माधव और बुधिया। ये हमने पढ़ रखी है इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इनके पात्र में पढ़ाने में। समय जब रहेगा, पहले मैं एक बार आपको प्रमुख कहानियाँ लिखवा देती हूँ, जिस प्रकार से मैंने निबंध लिखवा दिए और हिंदी की अन्य गद्य विधाएं भी करवा दी हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देखें। और यूजीसी नेट जून 2024 के नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जितना मैंने पढ़ाया अभी तक वो सारा डाल रखा है यूनिट वाइज। तो ये था कुछ प्रमुख आज के इसमें वीडियो लेक्चर में।
ये इतनी ही कहानी थी, कुछ कहानियाँ, उनके लेखक और उनके प्रसिद्ध पात्र। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ दलित कहानियाँ, और फिर प्रमुख रूप से जो कहानियाँ हैं, कहानियों का जो विकास है वो 3 भागों में किया गया है। एक तो प्रेमचंद पूर्व, ठीक है, प्रेमचंद प्रमुख है इसमें, प्रेमचंद पूर्व, और एक प्रेमचंद युगीन, और एक प्रेमचंद्रोत्तर। 3 भागों में बांटा गया। इन सभी कहानियों पर हम डिटेल से बातचीत करेंगे। पहले एक बार मैं सारी कहानी और सारे लेखककार आपको लिखवा दूं ताकि आप उन्हें याद कर लें। उसके बाद हम इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे आपके सिलेबस में दी गई हैं। पर्टिकुलर एक कहानी उठाएंगे और उसे ही हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से भी ये सारे मैं अभी करवाने वाली हूँ, लेकिन इनसे संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो अभी आप देखते जाएंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी।